हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों 10 बज चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। स्टडी कर रहा था दोस्तों आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया था 22,500 के आसपास सुपर रेजिस्टेंस का काम करेगा और 11,378। आपको ध्यान होगा मैंने पहले रेजिस्टेंस दिया था यहां पर 2 दिन पहले कि 12,376 78 के आसपास रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये यहां पर आपको ध्यान होगा दोस्तों। ये इस जगह पर, ठीक है। तो सेम वही लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। फर्स्ट नीचे से लिया था, तो मैक्सिमम यहां पर रेजिस्टेंस ले सकता है दोस्तों, ठीक है। और जो छोटा स्टॉप लॉस है दोस्तों, अगर कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है छोटे वाला, देखो बड़े वाला स्टॉप लॉस है दोस्तों वही चलेगा तो मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है 672 के आसपास का चलेगा। टारगेट बिल्कुल पक्का है, ठीक है। अगर गलती से वो एसएल चला गया दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखो मैं जो इससे, एक तो होता है कि बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न जो कि हमारा शील्ड सिस्टम से निकल के आता है, जिसमें बजाज फाइनेंस मैंने सेल दिया हुआ है, निफ्टी आपको सेल मिला हुआ है, मारुति सेल दिया हुआ है, ओएनजीसी बाय दिया हुआ है, ग्रासिम सेल दिया हुआ है, डॉक्टर रेड्डी वो भी सेल दिया हुआ है। तो जिन सिस्टम से ये आप लोगों को सेल दिए हुए हैं या बाय दिए हुए हैं, वो सिस्टम दोस्तों बहुत पावरफुल है। उसके अंदर स्टॉप लॉस की जरूरत होती नहीं है। मैंने आप लोगों को कोशिश की है बिल्कुल एंड लेवल के ऊपर सेल देने की, मतलब बिल्कुल ऊपर के लेवल पर कोशिश की है सेल देने की। आप एम एंड एम देखेंगे तो मैं 650 के आसपास बोला था उस वीडियो में, देखेंगे आप तो दिख जाएगा आपको एग्जैक्ट 650 का उसने हाई दिया। ओएनजीसी बाय साइड में थोड़ा नीचे लेग पे था, वहां मैं मानता हूं क्योंकि इसके अंदर जो हमारा साइकिल सिस्टम है ना वो अभी पूरा नहीं हुआ था, तो कहां से पूरा हो जाएगा वो उसका आइडिया नहीं था, पर इसका लेग हो चुका है लगभग। मारुति दोस्तों 7300 पे दिया। अगर 1-1.5% बाई चांस ऊपर चला भी जाता है तो एक लिमिट है, क्योंकि टारगेट्स बहुत बड़े हैं मारुति का। अगर आप देखें तो 73 पे 100 पे अगर आपने सेल किया है तो 63 का पहला टारगेट है दोस्तों, पहला। इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट खत्म हो गया। बजाज फाइनेंस का अगर मैंने आपको टारगेट 2600 दिया है तो पहला टारगेट है, इनिशियल टारगेट है। आप सोचिए वो क्या होगा मार्केट में। और ओएनजीसी के अंदर सिंगल वन टारगेट ही है 95.75 का। ग्रासिम के अंदर जो टारगेट दिया हुआ है वो बिल्कुल पक्का टारगेट है, वो पहला टारगेट ही है दोस्तों। तो ये सारे के सारे पहले टारगेट्स दिए हुए हैं मैंने, जो कि अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से मार्केट ऊपर की साइकिल को उसने कवर किया है, जो हमने मिस किया है उस तरीके से नीचे के साइकिल बनाने के लिए तैयार है। जब नीचे का साइकिल बनाएंगे, स्टॉक्स साइकिल बनाएंगे, तो आप सोच भी सकते हैं कि कितना ह्यूज प्रॉफिट आप लोगों को मिलने वाला है। आपको अंदाजा ही नहीं है दोस्तों, बात को समझ रहे हैं। पर पेशेंस चाहिए। इंट्राडे कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पैसा ज्यादा कमा पाएंगे। आपने यहां पे सेल एंट्री लेनी है निफ्टी के अंदर। स्टॉप लॉस 300 पॉइंट ऊपर का है, टारगेट आप उसको स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए या तो, ठीक है। कोई ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये बहुत जबरदस्त है। इवन डो जोन्स के अंदर भी 270 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 270 तोड़ने में उसको हवा खराब हो जाएगी, वो गिर जाएगा दोस्तों। कल इवनिंग में, मतलब लास्ट आवर्स के अंदर वो गिर गया था। वो इसीलिए लेवल्स की पावर इतनी जबरदस्त है, मेरे पास उसके लेवल्स भी होते हैं। तो आप लोगों को पेशेंटली होल्ड करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर आप छोटे निवेशक हैं, रिस्क नहीं ले सकते, 22,750 का लगाइए, ठीक है। निफ्टी के अंदर किसी को छोटे निवेशक को लगाना है जो मतलब ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस से काम नहीं करते हैं, तो आप रेजिस्टेंस के आसपास बेचेंगे 11,370 के आसपास या 360 जो भी है,
तो आप स्टॉप लॉस लेंगे 11,405 का बस। उसके पर ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो मैं एसएल लेता हूं वो 11,642 से लेके 672 का है। मैं उस स्टॉप लॉस को लेकर के चलूंगा, क्योंकि निफ्टी का, मैं बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 22,080 इसने लो लगाया था, कि एक लेवल बताया था आपको 22,100 कुछ का, कि अगर वो टच करेगा तो मार्केट और नीचे जाएगा, पर आपको सेल ऑन राइज करना है। तो बात को ध्यान से समझ लीजिए, मैं यहां पर सेल की पोजीशन को ऐड करूंगा, चाहे जो भी हो। ऊपर अगर मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा, मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो वहां पे शॉर्ट करेंगे। और एक तीसरा स्टेप भी रखेंगे, क्योंकि टारगेट इसका पक्का है दोस्तों, ये मुझे मालूम है, ये आप भी समझ लीजिए, ठीक है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जिस सिस्टम से मैं आपको दे रहा हूं उसके अंदर स्टॉप लॉस मिलता है, ये चीज समझ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। पर जो साइकिल सिस्टम के ऊपर मैंने पोजिशनल कॉल्स दी हुई हैं, उसमें आप उस सिस्टम को यूज करके, जैसे बजाज फाइनेंस का मैंने बताया है, तो आप उसमें स्टॉप लॉस बजाज फाइनेंस में क्या ले सकते हैं, वो 3600 के ऊपर का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है ना। बल्कि 3700 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, जो हाई बनाया है उससे उसके आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। इसमें ट्रेंड चेंज हुआ है तो स्टॉप लॉस भी दूर होगा, ट्रेंड चेंज होता है। और वैसे भी सिस्टम के अंदर हमारे पास सेल बना हुआ है, तो पेशेंटली आपको सेल को होल्ड करना है दोस्तों, जिसके अंदर सेल दिया हुआ है और जिसके अंदर बाय दिया हुआ है, बस इतना ही करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दो दुनिया को बेवकूफ बना करके नीचे चली जाएगी, जैसे पहले उस दिन गई थी, यहां से ऊपर से नीचे चली गई थी ना। अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं कि ऊपर चली जाएगी, टी के ऊपर भी चिल्ला रहे हैं, कल भी परसों भी जब यहाँ पर मार्केट चल रहा था तब लोग यही चिल्ला रहे थे कि मार्केट तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दोस्तों मैं तो काम की बात करता हूँ आपसे, यहाँ पर फालतू की बात नहीं करता हूँ। आप एक चीज समझ लीजिएगा, ये इतना बड़ा लेक्चर मैंने किस लिए दिया है आप लोगों को, ताकि समझिए। मेरी वीडियो को कोशिश कीजिए दोस्तों 2 बार सुनने की, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना एक्चुअल में मेरे वर्ड्स जो है ना वो क्या इशारा करते हैं। काफी लोगों के मेरे मैसेज आते हैं कि सर आपकी वीडियो को हम 2 बार देखते हैं सिर्फ इस वजह, ताकि हमें समझ आ पाए कि आप एक्चुअल में क्या बोलना, अंदर से फील क्या कर रहे हैं, होगा क्या एक्चुअल में, वो समझ में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जिन्होंने कल बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट कमाए हैं, निफ्टी के अंदर हमने 400 पे बेचा था, 400 450 पर, कल 195 के आसपास अगर किसी ने बुक किया हो, दोस्तों को मजा आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, शाम को वीडियो जरूर आएगा, घबराइएगा मत। मार्केट के सामने बैठा हूं, कोई ऐसी बात होती है तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।